और मेरे साथ दूसरी बार के फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया हैं। सर, जो वो आप दूसरी बार विधानसभा में पहुंचे हैं और जो ये 2 दिन का प्रबोधन कार्यक्रम रहा है, एक विधायक के तौर पर आप कैसे देखते हैं, कितना फ़ायदा मिलेगा विधायकों को? अच्छा था, जो 40 नए विधायक चुन के आए हैं उनका ज्ञानवर्धक ठीक था। बहुत सी बातें सुनने को मिली, सारी बातें अच्छी थी। अगर इन सभी बातों को धरातल पे इम्प्लीमेंट किया जाए तब तो इस तरह के प्रबोधन कार्यक्रम का फायदा है। अगर इनको धरातल पे अगर नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे और वैसे ही तीसरी करनी तो इसका कोई फायदा नहीं। जैसे हमने स्पीकर साहब से कहा था कि जब आप बिल पेश करते हैं तो बिल 2 या 3 दिन पहले टेबल करने चाहिए ताकि विधायक उसके ऊपर अच्छे से तैयारी कर ले। इसी तरह से हमने कहा भी 0 आवर होना चाहिए ताकि सभी विधायक साथी अपना कोई समस्या वो कर सके। और इसी तरह से अब मैंने कहा था कई मामलों में हरियाणा नंबर 1 है और 70 चलाने में भी हरियाणा नंबर 1 होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सीटिंग पूरे भारत में हरियाणा प्रदेश की होनी चाहिए। तो स्पीकर सर ने बड़ी सकारात्मक जवाब दिया है और हम आशा उम्मीद करते हैं कि प्रबोधन कार्यक्रम की जो बातें हुई है ये सारी धरातल पर इम्प्लीमेंट होंगी। आप जब पहुंचे थे, आज जब मंच के ऊपर पहुंचे थे, तब भी आप कह रहे थे कि जो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे हरियाणा हर चीज़ में नंबर 1 है तो ऐसे सत्र चलाने में भी नंबर 1 हो। तो बजट सत्र सर जो शुरू होने जा रहा है 7 मार्च को, जो है वो बजट सत्र की शुरुआत होगी। बजट सत्र की अवधि इस बार लंबी रही, ये उम्मीद करते हैं। आपके साथ साथ कई और सदस्यों ने भी इस बात की मांग की है। जिस तरह से स्पीकर साहब की कार्यप्रणाली हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ सत्र की अवधि लंबी होगी। इनकी कार्यप्रणाली देखते हुए मुझे भरोसा है भी कुछ ना कुछ लंबी जरूर करेंगे। सर, ये विधायी कामकाज और कमेटियां कैसे काम करें और किस तरीके से एक सदस्य की भूमिका सदन में हो, इन तमाम मुद्दों पे 2 दिन ये मंथन हुआ है। आपको लगता है कि विधानसभा की जो समितियां हैं, आप भी समिति में हैं, तो आपको लगता है कि विधानसभा की समितियां जो काम करती है उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी या सरकार जो वो गंभीरता से काम करती है? कहने को तो विधानसभा समिति को मिनी विधानसभा कहा जाता है, लेकिन उन समितियों में फैसला वही होता है जो सरकार चाहती है। अब आज ही इनका महेंद्रगढ़ से विधायक थे बीजेपी के, वो एस्टीमेट कमेटी में है और उन्होंने कोई पंचायती ट्यूबवेल का कनेक्शन कट गया था और उसका कहा था और एसीएस पंचायती राज ने इनको आश्वासन दिया था कि इसको भी हम 3 दिन के अंदर जोड़ देंगे और भी कनेक्शन नहीं काटेंगे। और उसी विधायक ने आज हाउस के अंदर कहा है कि कनेक्शन वो तो जुड़ा नहीं, लेकिन 3-4 ट्यूबवेलों का और कनेक्शन काट दिया गया। इससे पता लगता है भी ये विधानसभा जो कमेटियाँ हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये जनप्रतिनिधियों को कितना सीरियस लेते हैं। क्योंकि सरकार की जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक विधानसभा जो कमेटी है उनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हो सकता। तो आपको ये लगता है कि प्रबोधन शिविर जो है ये ठीक है, विधायकों का इससे अनुभव बढ़ता है जो है, लेकिन आप समितियों के ऊपर चर्चा हुई है, लेकिन समितियों को प्रभावी बनाने की जरूरत है? समितियों पे काफ़ी चर्चा हुई है। सभी साथी ने कहा कि समितियाँ बड़ी पावरफुल हैं, मिनी विधानसभा है। और उसके साथ साथ जो स्पीकर आए थे भिन्न प्रदेशों के, उन्होंने सुझाव दिए थे भाई विधायकों को भी हाजिर रहना चाहिए और तैयारी करके आनी चाहिए, सवाल जवाब पूछने चाहिए, तभी समितियां प्रभावी होती हैं। लेकिन जब तक सरकार की मंशा ठीक होगी तभी ये समितियां प्रभावी होंगी और इस तरह के कार्यक्रम होने से वास्तव में ही ज्ञानवर्धक होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ जो है वो कांग्रेस के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया थे, जो कह रहे हैं कि समितियां जो हैं वो अपने आप में छोटी एक विधानसभा, एक तरीके से मिनी विधानसभा इन समितियों को कहा जाता है जो विधानसभा की समितियां हैं, लेकिन वो प्रभावी तरीके से काम करें। इसको लेकर सरकार को भी जो है वो काम करने की ज़रूरत है और तमाम जो अन्य जो मुद्दे इस दौरान जो प्रबोधन शिविर में आए हैं उनसे विधायकों का फ़ायदा होगा, उनको जो है वो तमाम विधायी कामकाज की जानकारी उन्हें मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़।